गांव के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक छोटी सी गौरैया रहती थी, जिसका नाम था चीनी। चीनी बाकी पक्षियों से थोड़ी अलग थी। जहां दूसरे पक्षी खुले आसमान में बेखौफ उड़ते, ऊंची ऊंची छलांग लगाते और हवा में कलाबाजियां खाते, वहीं चीनी अपने घोंसले के कोने में बैठकर उन्हें चुपचाप देखा करती थी। हर दिन वह सोचती, काश मैं भी इनकी तरह उड़ पाती, बादलों को छू पाती, सूरज के करीब जा पाती। लेकिन जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, उसके पंख कांपने लगते और कुछ ही पलों में वह संतुलन खोकर नीचे गिर जाती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार गिरने के बाद उसका आत्मविश्वास थोड़ा और टूट जाता। बाकी पक्षी भी उसे देखकर हंसते। कोई कहता, अरे यह तो कभी उड़ ही नहीं सकती। तो कोई ताना मारता, डरपोक है ये, इसे जमीन पर ही रहना चाहिए। चीनी यह सब सुनती लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वह उन्हें छिपा लेती। रात को जब सब सो जाते, तब वह अपने आप से बात करती, शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन फिर उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज आती, नहीं, मेरे सपने कमजोर नहीं हैं, मुझे खुद पर भरोसा रखना होगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चीनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद से कहा, आज मैं फिर कोशिश करूंगी, चाहे जितनी बार गिरूं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। उसने गहरी सांस ली, अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और डाली से नीचे की ओर छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड में वह फिर जमीन पर आ गिरी। दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं। पास ही बैठे कुछ पक्षियों ने फिर हंसते हुए कहा, देखा, कहा था ना, तेरे बस की बात नहीं है। चीनी ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठी और पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गई। उसके मन में थोड़ी उदासी जरूर थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई जिद भी जाग चुकी थी। शाम होने लगी, सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। तभी एक हरा तोता वहां आकर बैठा। उसने चीनी को उदास बैठे देखा और पास आकर बोला, तुम इतनी चुप क्यों हो? चीनी ने धीरे से कहा, मैं उड़ना चाहती हूं, लेकिन हर बार गिर जाती हूं, शायद मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। तोता मुस्कुराया और बोला, गिरना उड़ान का अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत होती है। उड़ना सिर्फ पंखों से नहीं, हौसले से होता है। और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे अंदर वह हौसला है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। चीनी ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में चमक आई। उस रात उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह सब कुछ शांत था। कोई शोर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ चीनी थी और उसका सपना। उसने एक बार फिर अपने पंख फैलाए और डाली से कूद गई। इस बार वह पहले से थोड़ा ज्यादा देर तक हवा में बनी रही। कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसने उड़ने का एहसास महसूस किया। वह जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी से कहा, मैं उड़ रही हूं, थोड़ा ही सही, लेकिन मैं उड़ रही हूं। यह छोटी सी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी थी। अब उसे यकीन होने लगा था कि वह एक दिन जरूर उड़ पाएगी। दिन बीतते गए और चीनी रोज अभ्यास करती रही। हर दिन वह थोड़ा और ऊपर उड़ती, थोड़ा और ज्यादा देर तक हवा में टिकती। कभी गिरती, कभी संभलती, लेकिन अब वह डरती नहीं थी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते आंधी आ गई। सभी पक्षी डर कर अपने अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन चीनी ने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने मन से डर को हटाया और कहा, आज मैं खुद को साबित करूंगी। उसने अपने पंख फैलाए और तेज हवा के बीच उड़ान भर दी। हवा उसे इधर उधर धकेल रही थी, कभी पेड़ों से टकराती, कभी नीचे गिरने लगती, लेकिन हर बार वह खुद को संभाल कर फिर ऊपर उठ जाती। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन चीनी अब रुकने वाली नहीं थी। हर झोंके के साथ वह और मजबूत होती गई। कुछ देर बाद जब आंधी धीरे धीरे थमने लगी, तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चीनी अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रही थी, बादलों के करीब, खुले आसमान में। आज वह सच में उड़ रही थी। जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। वही छोटी सी डरपोक समझी जाने वाली गौरैया आज सबसे ऊंची उड़ान भर रही थी।
वह तोता भी पास ही बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने कर दिखाया, क्योंकि तुमने खुद पर भरोसा किया और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया। चीनी अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी गौरैया बन चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी गौरैया डरी हुई बैठी है और उड़ने की कोशिश करने से भी घबरा रही है। चीनी उसके पास गई और प्यार से बोली, डरना गलत नहीं है। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो डर के बावजूद कोशिश करता है, जो खुद पर भरोसा रखता है। छोटी गौरैया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराई। शायद उसे भी अपने सपनों पर विश्वास होने लगा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि हमारे इरादों से होती है। लोग क्या कहते हैं, यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा रखें, लगातार कोशिश करते रहें और हार न माने, तो एक दिन हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गिरना असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। जो इंसान गिरकर भी बार बार उठता है, वही अंत में सबसे ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल जुनून वाणी को सब्सक्राइब करें।